दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम 3 बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग से जुड़े सौरभ शर्मा का है, जिन पर इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी, 52 किलो सोना चांदी और एक बेहद संवेदनशील डायरी मिली है, जिसमें कई अधिकारियों और नेताओं के नाम दर्ज होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र के वायरल होने से सियासी गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। सवाल यह है कि अगर ये पत्र सही है तो भ्रष्टाचार पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही। वहीं दूसरी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को घुटनों पर रखकर उस पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे बाबा साहेब का अपमान करार कर दिया है। और तीसरी खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी में रावत समाज के युवा किसान के साथ पुलिस के सूबेदार ने मारपीट की। उसके विरोध में आज रावत समाज और ओबीसी जन कल्याण संघ के साथियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा और एक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद रोमा जी जी। मेरा पहला सवाल है कि जो सौरभ शर्मा का मामला है, सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी का मामला है या इसके तार बड़े राजनेताओं के चेहरे से जुड़े हैं? क्योंकि इसमें गडकरी जी का नाम भी आ रहा है। गडकरी जी ने बहुत साल पहले एक लेटर लिखा था, जो इस समय उस डायरी के साथ मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? रोमा जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं, लगातार हम चर्चा करते रहते हैं कि जिस तरह से कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, तो उसके कहीं न कहीं तार ऊपर तक जुड़े होते हैं। अगर तार ऊपर तक जुड़े नहीं होते हैं, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर जो आईएएस, आईपीएस हों, आरटीओ लेवल के जो अधिकारी हों, अगर इनका तार ऊपर तक नहीं होता है, तो इनको जिला भी नहीं मिलता है रोमा जी। जैसे कोई आईएएस, आईपीएस है, कलेक्टर्स, एसपी हैं, अगर इनके नेटवर्क ऊपर नहीं होंगे तो कहीं न कहीं इनको जिला नहीं मिलेगा और इनको कहीं न कहीं एक लूप लाइन में रखा जाता है। तो इस प्रकार जिस जिस तरह की आपने बात की है कि जो इनका जो नेटवर्क होता है, जब तक नेटवर्क ऊपर नहीं होता है रोमा जी, तब तक इन लोगों की हिम्मत नहीं थी होती है कि किस तरह का करप्शन से लेके किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ये लोग करें। और मुझे निश्चित तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि नितिन गडकरी जी से तार जुड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं शासन के जो बड़े-बड़े नेता होते हैं और जिस शासन होती है, जैसे इस समय केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको देखते हुए कहीं न कहीं नेताओं से संपर्क तो होंगे नेताजी इनके मतलब जो सौरभ जी हैं, इनके नेटवर्क तो होंगे निश्चित तौर पे। और इस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ है, रोमा जी, हम देख रहे हैं लगातार कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लगातार उन पर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं होता है। जो आरटीओ लेवल के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रक वाले होते हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि जो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, उसको हर जगह परेशान किया जाता है। अभी हमने देखा कि जगह-जगह हम लोग देख रहे हैं, चाहे किसान है, बेचारा गरीब है, वो करेरा की जो महिला थी, उसको जेल में डाल दिया, वो खाद लेने गई थी। फिर इसके बाद अभी हम उस मुद्दे पर अभी गंभीरता से चर्चा करेंगे शिवपुरी वाले पर। शिवपुरी वाले मुद्दे में आज हम लोगों ने जो बड़ी तादाद में ज्ञापन दिया है, हज़ारों लोग एकत्रित थे। लेकिन सबसे पहले आपके इस जो 1-2 ज ज सवाल हैं, इनके जवाब दे देते हैं, फिर हम उस शिवपुरी वाले मुद्दे पर आएँगे और उस पर बड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी, रोमा जी। अगली बात जो आपकी है वो रखें आप। जी। हाँ, मेरी ये अब उसी मुद्दे जो हमारा मुद्दा चल रहा है, उसी पे मेरा अगला सवाल है। अगर नितिन गडकरी ने जो पत्र 2022 में वाक़ई में लिखा था या भेजा था, तो केंद्र सरकार ने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सूत्रों के हवाले से कई खबरें भी आ रही हैं और नितिन गडकरी का भी नाम इसमें आ रहा है। तो कहीं न कहीं इनका नाम बीच में ऐड करना सही है या गलत है? इस पर आप क्या कहेंगे? रोमा जी, मैं देखिए क्या होता है कि जब तक जाँच नहीं होगी तब तक इस तरह का कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस तरह का बताऊँगा कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकारें जो केंद्र में है, प्रदेश में है, लगातार विकास की बात ना हो, तरक्की की बात हो। मैं रोमा जी आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में ये बात होगी
कि जो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं किसी तरह से कांग्रेस पार्टी का ना सदस्य हूँ, मैं सिर्फ एक सामाजिक संगठन ओबीसी जन कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन देश प्रदेश में काम करता है, सामाजिक उत्थान के लिए काम करता है, जो गरीब वर्ग है उसके लिए काम करता है, जो हाशिए पर समाज है उसके लिए काम करता है, जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उनके लिए न्याय दिलाने के लिए हमारा संगठन काम करता है। लेकिन चूंकि हमने देखा है, आपने देखा होगा, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सड़कों का जो जाल बिछा है, ये बात सही है कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, इस नियम को अटल जी लाए थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सिर्फ अटल जी लाए थे, इसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री पद से हट गए थे और फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी की आई थी। तो 10 साल कांग्रेस पार्टी ने जगह-जगह सड़क के जाल बिछा दिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। लेकिन हमने देखा भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में है, तब से किसी तरह से सड़क की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है। अगर पेपर के लिए युवा को अगर नौकरी के लिए किसी तरह से फॉर्म डाल दिया जाता है, तो वो पेपर कहीं न कहीं लीक हो जाता है और फिर इसके बाद में फिर कहीं न कहीं कुछ समय के लिए बात फिर से टल जाती है। तो हमने लगातार देखा है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, लगातार पेपर लीक हो रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा हुई, उसमें सवाल उठे कि कहीं न कहीं 15-15 लाख रुपए देकर के पटवारी बने, फिर इसके बाद में जाँच हुई उसकी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगता रहता है, लगातार इस पर आरोप लगते रहते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन के, और इसके बावजूद भी ये लोग कहीं न कहीं लगातार सरकारें बनाते हैं। हमने देखा है विधायक के जब चुनाव होते हैं, तो करोड़ों रुपए वितरण कर देते हैं और करोड़ों रुपए से खरीद करके वोटों को ले लेते हैं। और जहाँ तक हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब चुनावों की बात आती है, तो जनता इन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो है जिस तरह से जो भ्रष्टाचार, करप्शन चल रहा है और देश में, प्रदेश में चल रहा है, इसको लेकर के कहीं न कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तब जाके जनता को इंसाफ मिलेगा। जी, रोमा जी। जी, जैसे आपने बोला कि 15-15 लाख रुपए देकर पटवारी की जो पोस्ट मिलती है, इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद वो पद मिलता है क्या? जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस तरह का जो आरोप लगा था और शिवराज सिंह चौहान ने उस परीक्षा को देने के बाद उसको रिजल्ट को कुछ दिन के लिए रोका था और फिर बाद में उसको उसी को अपना जो है क्लीन चिट दे दी। तो मैं ये कहता हूँ कि किस तरह से क्या जो आरोप तो लगा ना रोमा जी कहीं न कहीं, और इसके बाद बिल्कुल। में किस तरह से क्या हुआ, जो पेपर में जो चैनल वाले इंटरव्यू दिए, जो बच्चे नौकरी में लगे थे, जो पटवारी बने थे, उनको कहीं न कहीं छोटे-छोटे सवालों के भी वो आंसर इंटरव्यू के दौरान नहीं दिए जाए, तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल तो उठता है रोमा जी। और जब सवाल उठता है तो कहीं न कहीं सरकारों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह से कहीं न कहीं जो है जनता के लिए सरकार बनती है और जनता के लिए काम करती है और इस तरह से अगर होता है, अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर तो उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। जी, रोमा जी। जी, बात भ्रष्टाचार की हो या आंदोलन की हो, ये तो लंबे समय जी। तक चलते ही आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे। सभी लोगों जी, को जी, जी। अपना-अपना जो करने का पूरा-पूरा हक है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।